हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर यीशु का। जितने भी भाई बहन लाइव प्रेयर को देख रहे हैं ध्यान से देखें। सब लोग अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। धन्यवाद करते मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा पापा यीशु, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। आपने हमें सुबह से लेकर अब तक चंगा रखा खुदा, सुरक्षित रखा, हमारे परिवार को सुरक्षित रखा खुदा, हम उसके लिए धन्यवाद करते। जीवित परमेश्वर, हम सबको बनाने वाले पिता यीशु, हम आपका धन्यवाद करते। सृष्टि रचने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते। पापा यीशु, आपने हमें इस योग्य बनाया खुदा कि हम प्रेयर करें खुदा यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पापा यीशु, जितने भी लाइव प्रेयर को देख रहे हैं खुदा, इस वीडियो को देखते हैं खुदा, इनके जीवन में इस प्रेयर को देखते हैं, इनके जीवन में चमत्कार होने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस, आपकी महिमा मेरे पिता परमेश्वर खुदा यीशु। जितने चर्च हैं खुदा, वो सारे चर्च यीशु मसीह के नाम में ब्लेस होने पाए खुदा, आपकी महिमा होने पाए। जितने भी अंधकार में सब ज्योति में आने पाए। हर एक अंधकार के बल से, दुष्ट आत्माएं से खुदा उन्हें बचाएं खुदा, आपकी ज्योति में चमकने पाए। प्रभु यीशु जी, जो गीत गाए, जो वचन पढ़े, सारे दिल में हिम्मत सम्मान पिता यीशु हम आपको देते हैं। पापा यीशु में दुआ करते हैं खुदा यीशु, अपने आत्मिक पिता पास्टर जी लिए खुदा यीशु पूरी तरह चंगे ब्लेस आशीषित रहे खुदा, आपका कब्जा हो पिता, जैसे आप चाहते हैं वैसे करे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु जी, मेरे मन पे, सोच पे, बॉडी पे, जुबा पे खुदा आपका कब्जा होने पाए। जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। राजाओं का राजा आप सदा मेरे साथ रहते हैं, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, में से दुआ प्रार्थना पिता और पुत्र पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं। सामर्थ्य खुदा यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। सब में प्रभु यीशु की महिमा करें सभी लोग। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, 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 क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, 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 जिससे हम पाते हैं छुटकारा, जिससे हम पाते
प्रभु। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, कि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, जिससे हमें पाते हैं छुटकारा, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। जिससे हमें पाते हैं छुटकारा। तूने वो लहू बहाया है, तूने वो लहू बहाया है, ये सारी दुनिया को बचाया है, सारी दुनिया को बचाया है, सारी दुनिया को बचाया है। सारी दुनिया को बचाया है। ये कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। जिससे हमें पाते हैं छुटकारा। हालेलुया। हालेलुया, धन्यवाद। हालेलुया। मेरी सांसों में आ, मेरे दिल में शमा, मेरी सांसों में आ, मेरे दिल में समा, मेरी आँखों में आ, मेरी बन जा जुबान, मेरी आँखों में आ, मेरी बन जा जुबान, मेरी सांसों में आ, मेरे दिल में समा, मेरी सांसों में आ, मेरे दिल में समा, मेरी आँखों में आ, मेरी बन जा जुबान, मेरी आँखों में आ, मेरी बन जा जुबान। हर रास्ते पे तू साथ चलना मेरे, हरे रास्ते पे तू साथ चलना मेरे, बन के खुशबू जिस्म से महकना मेरे, बन के खुशबू जिस्म से महकना मेरे। ऐ पाके रूह, ऐ पाके रूह, ऐ पाकी रूह, ऐ पाकी रूह, ऐ पाके रूह, ऐ पाके रूह, ऐ पाकी रूह, ऐ पाकी रूह। मुझे हर शख्स से प्यार करना सिखा, मुझे हर शख्स से प्यार करना सिखा, मुझे हर शख्स को माफ करना सिखा, मुझे हर शख्स को माफ करना सिखा, मुझे हर शख्स से प्यार करना सिखा, मुझे हर शख्स से प्यार करना सिखा, मुझे हर शख्स को माफ करना सिखा, मुझे
झूमे हो चेहरा तेरा, मेरी हर आरज़ू में हो चेहरा तेरा, मेरी सोचों पे हो सदा पहरा तेरा, मेरी सोचों पे हो सदा पहरा तेरा, मेरी हर आरज़ू में हो चेहरा तेरा, मेरी हर आरज़ू में हो चेहरा तेरा, मेरी सोचों पे हो सदा पहरा तेरा, मेरी सोचों पे हो सदा पहरा तेरा, बिन तेरे एक कदम भी ना चल पाऊंगा, 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 गिर गया मैं अगर ना संभल पाऊंगा, गिर गया मैं अगर ना संभल पाऊंगा, ऐ पाके रूह, ऐ पाके रूह, ऐ पाकी रूह, ऐ पाकी रूह, ऐ पाकी रूह, ऐ पाकी रूह, हर जगह हर घड़ी तेरा एहसास हो, हर जगह हर घड़ी तेरा एहसास हो, मेरे दिल में सदा बस तेरी प्यास हो, मेरे दिल में सदा बस तेरी प्यास हो, हर जगह हर घड़ी तेरा एहसास हो, हर जगह हर घड़ी तेरा एहसास हो, मेरे दिल में सदा बस तेरी प्यास हो, मेरे दिल में सदा बस तेरी प्यास हो, तू मेरा चैन है, तू मेरी हर खुशी, तू मेरा चैन है, तू मेरी हर खुशी, मेरा विश्वास तू मेरी जिंदगी, मेरा विश्वास तू मेरी जिंदगी, ऐ पाके रूह, ऐ पाके रूह, ऐ पाकी रूह, ऐ पाकी रूह, ऐ पाके रूह, ऐ पाके रूह, ऐ पाकी रूह, ऐ पाकी रूह। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, धन्यवाद। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ,
उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर। वो वफादार है, थोड़ा रख तू सब्र, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सब्र। थोड़ा रख तू सब्र, थोड़ा रख तू सब्र। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। अब है जिंदा खुदा, है सबका खुदा, वो है जिंदा खुदा, वो है सभी का खुदा। तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा। तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा। जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे, जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। थैंक यू हमारे महान परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी की बनाने वाले खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु हम आपके जीवित चरणों में उपस्थित होते हैं। प्यारे प्रभु, मैं अपना आत्मा, प्राण, शरीर अपने बाप प्रभु यीशु मसीह के हाथों में समर्पित करते हैं। जाने अनजाने में मेरे प्रभु जो मुझसे गलती गुनाह हो मुझे क्षमा करना। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आज जितने भी हमारे भाई बहन ऑनलाइन मीटिंग देख रहे हैं,
परमेश्वर आज जो वचन दिया जाए उन वचनों के द्वारा सभी भाई बहनों के जीवन में चमत्कार हो, हर प्रकार के रोग और बीमारियों का नाश हो। पवित्र आत्मा आप आइए और हमें प्रभु के कलाम को बांटने में हमारी मदद कीजिए। जुबान हमारी वो शब्द बोली पवित्र आत्मा आपका निकलने पाए, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में। जितने भी हमारे भाई बहन ऑनलाइन को देख रहे हैं, प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह में आपका सबका स्वागत करते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के कलाम में चलेंगे और जो पवित्र आत्मा हम सबसे बात करना चाहते हैं, सभी लोग प्रभु के वचनों को सुने और प्रभु के वचनों पर चले, ताकि परमेश्वर का प्रतिफल आप तक पहुंचता रहे। यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दें। आज हम सीखेंगे शैतान कौन है और उसका काम क्या है। पहले हम सीखेंगे शैतान कौन है। हम देखेंगे बाइबल में यहेजकेल की किताब 28 अध्याय वचन 3। यहेजकेल अध्याय 28 पुराना नियम वचन 3 हम पढ़ेंगे, हमारे साथ सब लोग सुनेंगे। तू दानियल से अधिक बुद्धिमान तो है, कोई भेद तुझसे छिपा ना होगा। बाइबल बताती है जो प्रभु यीशु मसीह ने जिसे आराधना के लिए, महिमा के लिए स्वर्गदूत को बनाया था, उसके अंदर परमेश्वर ने अद्भुत अभिषेक से भरा था, सामर्थ से भरा था, इतना खूबसूरत बनाया था कि वो परमेश्वर जब महिमा करता था तो पूरा स्वर्ग झूम जाता था। बाइबल बताती है वो बुद्धिमान तो था दानियल से और उससे कोई भी बातें छिपी नहीं थी, लेकिन बाइबल और भी बातें करती है। उस दुष्ट आत्मा के बारे में बताया जा रहा है जो आज बहुत से मनुष्यों को बीमारियों में, दुष्ट आत्माओं में, कर्जों में, समस्याओं में ले जाता है। हम पढ़ेंगे यहेजकेल की किताब 28 अध्याय उसका 12 वचन से हम पढ़ेंगे 17 वचन तक। 12 से 17 हम पढ़ेंगे। बाइबल कहती है, हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कहे, परमेश्वर यूं कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और स्वर्ग सुंदर है। ये उस शैतान, उस दुष्ट आत्मा के विषय में बातें हो रही है जो आज पृथ्वी पर बहुतों को बीमारियों में, नशों में, लड़ाइयों में, झगड़ों में डालता है, ईर्ष्या क्रोध में डालता है। वही स्वर्गदूत जो परमेश्वर के भवन में रहता था, प्रभु की महिमा करता था, भजन गाता था, वही दुष्ट आत्मा, वही स्वर्गदूत आज स्वर्ग से फेंक दिया गया और वो पृथ्वी पर आकर परमेश्वर के लोगों को मारता है, बीमारियों में डालता है। बाइबल बताती है वो उत्तम से उत्तम था, अब बुद्धि उसके अंदर भरपूर थी और वो स्वर्ग में भी सुंदर था। तू परमेश्वर के आदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण, मणि, पदराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, ये सब नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुलियां तुझी में बनाई गई। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वो भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग, शरीके चमकने वाले मड़ियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। जब तक वो गुनाह नहीं किया, जब तक उसके अंदर घमंड नहीं आया, जब तक वो परमेश्वर के खिलाफ नहीं गया, तब तक परमेश्वर उसे आशीष देता रहा और सुंदर किया और सामर्थ्य से भरा और बुद्धि से भरा। उसके अंदर एक घमंड आ गया कि मैं स्वर्ग में सब स्वर्गदूतों से सुंदर हूँ, मुझे अधिकार है, मेरे नीचे बहुत से लोग काम करते हैं। उसे घमंड हुआ और उसने मन में सोचा
कि मैं परमेश्वर से भी बड़ा भवन बनाऊंगा, सिंहासन बनाऊंगा, और जितने भी सरदूत हैं वो मेरे आज्ञाकारिता में रहेंगे। और परमेश्वर की आज्ञाओं को ठुकरा कर उसने मन में सोचा था कि मैं प्रभु से भी बड़ा सिंहासन बनाऊंगा। परमेश्वर ने उसके मन की बात जान ली और कलाम कहता है जब तक उसमें कोई गुनाह पाया ना गया तब तक वो सुरक्षित था, प्रभु के भवन में था, स्वर्ग में था, पवित्र पर्वत में था, चमकने वाला था। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था। उसके मन में आया कि मैं सभी सरदूतों से अच्छा हूं। वो फूल उठा मन में, और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया, राजाओं के सामने तुझे रखा कि वो तुझको देखें। जब उसके अंदर ये मन में घमंड आया, फूल गया कि मैं सबसे सुंदर हूं, मेरे पीछे बहुत से काम करते हैं, मैं प्रभु से भी बड़ा भवन बनाऊंगा, तब परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से पटक दिया और वो पृथ्वी पर आ गया। और उसने कहा प्रभु जो तेरे हाथ की बनाई हुई वस्तु है, जो कुछ भी परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है, रचा है, मैं उसका नाश करूंगा। आज दुनिया में प्रभु परमेश्वर ने सिर्फ मानव को ही अपने हाथों से रचा और बनाया है, और सब जितने भी सृष्टि हुई है, पेड़ पौधों की, जीव जंतुओं की, सब प्रभु के बोलने के द्वारा हुई। लेकिन मनुष्य की उत्पत्ति परमेश्वर के हाथों से बनाई गई। परमेश्वर ने कहा मैं अपने स्वरूप और समानता में बनाऊंगा, जैसा मैं हूं वैसे मैं अपने बच्चे को बनाऊंगा। तो जो शैतान है वो कोई मानव नहीं, कोई मनुष्य नहीं। लोग कहते हैं जो मनुष्य जहर खा के मर जाते हैं, या फांसी लगा के मर जाते हैं, या आग में जल के मर जाते हैं, या कोई बहन या भाई, तो कोई भूत या चुड़ैल या कोई भी ऐसी दुष्ट आत्माएं वो नहीं बनती, परंतु वो आत्माएं जो बनती हैं वो स्वर्गदूत हैं, जो स्वर्ग से फेंक दिए गए हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं में नहीं चलते, उन्हीं को फेंक दिए गए हैं। वही दुष्ट आत्माएं आज मनुष्य के घर में किसी का रूप लेकर उनके घरों में प्रवेश करते हैं। किसी की माँ, किसी का भाई, किसी की बहन, किसी का नाना, किसी का दादा बनकर उनके घर में प्रवेश करते हैं, और फिर उन सभी घर वालों को अपने बस में कर लेते हैं। कहते हैं मेरी सेवा करो, जो मैं मांगता हूं मुझे दो, हम आपकी रक्षा करेंगे। वैसे करते 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 सबको अपने बस में कर लेते हैं, फिर वही मारते हैं, वही समस्या डालते हैं, क्योंकि हम लोग उनके जाल में फंस जाते हैं। वही दुष्ट आत्माएं जिसने कसम खाई थी कि परमेश्वर के हाथ की बनाए हुए हर एक मानव जात का मैं नाश करूंगा। मेरे प्रभु ने कहा, बाइबल कहती है पहला यूहन्ना 3:8 में कि मेरा परमेश्वर इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के सारे काम नाश हो जाएं। जितने भी आज मनुष्य के जीवन में उसने काम किया है, किसी को बीमार किया, किसी को कर्जों में डाला, किसी को समस्याओं में, किसी को लड़ाई में, किसी को नशों में, किसी को संकटों में, ईर्ष्या में, चुगली में, व्यभिचारों में बहुतों को डाला है। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं इसलिए प्रकट हुआ हूं कि शैतान के जितने भी काम है वो सब नाश होने पाए। अगर हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास आप आते हो तो परमेश्वर आपको उस शैतानी योजनाओं से आपको छुड़ाएंगे। जो परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर कहता है यीशु मसीह कि मैं अपनी शांति में अपना आनंद तुझे दे दूंगा। मेरे खुदा ने कहा मैं इसलिए मर रहा हूं ताकि तुम मारे ना जाओ। मैं इसलिए तेरे लिए अपने पीठ पर 39 कोड़े खाए कि तुझे कोई भी ऐसा रोग हो तो वो रोग नाश हो जाए। यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए तो फिर भी जीवित होगा, क्योंकि बाइबल बताती है प्रभु में जो भी मरते हैं उसे मरना नहीं, उसे सोना कहते हैं। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है जब हमारे परमेश्वर बादलों में आएंगे तो जितने भी सो गए हैं मिट्टी में या आग में या समुद्र में, जहां कहीं भी जला दिए गए, फेंक दिए गए, गाड़ दिए गए, जब हमारे परमेश्वर का आगमन होगा
तो सब जीवित हो जाएंगे और परमेश्वर के पास आएंगे। हम आगे और हम पढ़ेंगे यशायाह की किताब 14:12। हमारे साथ सभी लोग देखेंगे, जो भी दुष्ट आत्माएं कहते हैं, शैतान कहते हैं, वो कोई और नहीं, वही स्वर्गदूत है जो आसमानों में रहते थे, परमेश्वर के भवन में रहते थे, लेकिन आज वो उस भवन में नहीं है, वहां से फेंक दिए गए हैं, पृथ्वी पर पटक दिए गए हैं। इसलिए वो जानते हैं कि मेरा एक समय है, एक दिन मैं नरक में डाल दिया जाऊंगा। इसलिए वो भी चाहते हैं कि जितने लोगों को मैं पाप में डाल दूं, गुनाहों में डाल दूं, उतना लोग मेरे साथ चलेंगे नरक में। शैतान का काम यह है कि तुम गुनाह करो, ताकि परमेश्वर के वचन के द्वारा, प्रभु के वचन में जब तुम विरोध करोगे तो जो सजाएं हैं वो नरक है। बाइबल कहती है परमेश्वर अपने वचन के द्वारा कार्य करता है, अपने वचन के द्वारा बचाता और छुड़ाता है। अगर हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, यदि तुझ में गुनाह ना होगा, पाप ना होगा, अगर तू अपने मन से किसी गुनाह को छोड़ेगा खुशी खुशी, तो परमेश्वर कहता मैं उसमें मदद करूंगा कि तू उस गुनाह से, उस पाप से, उस नफरत से, उस लड़ाई से, उस झगड़े से, उस नशे से तू आजाद हो जा। लेकिन हमें निर्णय लेना पड़ेगा, फैसला हमारा होगा। परमेश्वर जो खुदा है वो कहता है मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, लेकिन पहला हाथ तुम्हारा होगा। पहले तुम्हें प्रभु के सामने आना पड़ेगा, तो वो खुदा आपको बचाएगा और छुड़ाएगा। हम पढ़ेंगे यशायाह 14:12। हमारे साथ पढ़ेंगे, हे भोर के चमकने वाले तारे, ये उस स्वर्गदूत की बात हो रही है जो आसमान, जो बादलों से फेंक दिया गया, जो स्वर्ग से फेंक दिया गया, जो आज गांव में, देशों में, शहरों में बहुतों को मर्डर करता है, लड़ाता है, झगड़ाता है, नफरत, ईर्ष्या, क्रोध पैदा करता है, पैसों को बर्बाद करता है। वही स्वर्गदूत जो परमेश्वर के भवन में आराधना करता था, गीत गाता था, महिमा करता था, वही स्वर्गदूत आज उस पृथ्वी पर फेंक दिया गया है और वो परमेश्वर के लोगों को मार रहा है। वो कहता है परमेश्वर, मैं स्वर्ग में अपने सिंहासन तो नहीं बना पाया, लेकिन पृथ्वी पर मैं अपना सिंहासन बनाऊंगा और तेरे लोग मेरी महिमा करेंगे और तेरी महिमा नहीं करने दूंगा। इसलिए आज बहुत से लोग अंधकार के बल में हैं, जादू टोनों के बल में हैं, बहुत से ऐसे अंधकार में हैं। कोई कहता है नशा करना पाप नहीं है, गाली देना पाप नहीं है, मर्डर करना पाप नहीं है, तंबाकू खाना पाप नहीं है, झूठ बोलना पाप नहीं, चोरी करना पाप नहीं है। वो सच्चाई को टालते हैं। मेरा परमेश्वर कहता है यदि तेरे, अगर परमेश्वर का हम सब मंदिर है, तो मंदिर में अगर अशुद्ध चीज हो रहा है, गंदगी है, तो मंदिर साफ नहीं है, तो उस जगह पर कोई वास नहीं कर सकता। अगर हम परमेश्वर के मंदिर हैं, तो इस मंदिर को हम साफ करें। प्रभु कहता है, प्रभु का कलाम कहता है, जो इस मंदिर का नाश करे मैं उसका नाश कर दूंगा। यहाँ और दुष्ट आत्मा के बारे में कहा जा रहा है कि हे भोर के चमकने वाले, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। वो चमकने वाला था, वो सुंदर था, वो अभिषिक्त था, उसके अंदर सामर्थ्य, शक्ति थी, ताकत थी। जब उसने आदम हवा को भरमाया, जिस दिन आदम हवा भरमाए गए, उसी दिन वो परमेश्वर से रिश्ता तोड़ दिए। लिखा है, तू तो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। उसे भूमि पर गिरा दिया गया है। वो सबको हरा देता था, बहुत बड़ा ताकतवर था, वो प्रधान दूत था, वो प्रधान था स्वर्ग में। स्वर्ग में 3 प्रधान दूत बनाए गए थे, एक मिकाएल, जिब्राइल, एक लूसीफर। ये तीनों प्रधान दूत थे। लेकिन जब जो मेन ठहराया था आराधना करने के लिए, महिमा करने के लिए, उसी के अंदर घमंड आ गया, तो परमेश्वर ने उसे भूमि पर पटक दिया। तो अब स्वर्ग में 2 स्वर्गदूत हैं, एक जिब्राइल, एक मिकाएल। जो जिब्राइल है वो संदेश वाहक है, और जो मिकाएल है वो योद्धा है। जब
कभी भी दुष्ट आत्माएं किसी व्यक्ति को बीमारी में या लड़ाई में या नफरत में या शैतानी पीड़ा देते हैं तो मिकाएल स्वर्गदूत आता है, उन्हें छुड़ा देता है और पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा पवित्र आत्मा उसे चंगा करता है। आज हर घड़ी हर समय पवित्र आत्मा की उपस्थिति है और हम सब अगर हम प्रभु के हुजूरी में, तो बाइबल कहता है भजन संहिता 91 में, जहां कहीं तू जाएगा तेरी रक्षा आपसे लेकर सदा तक होती रहेगी और परमेश्वर के दूत तेरी रक्षा करेंगे जहां तू जो कहेगा। कब? जब हम प्रभु के हुजूरी में चलेंगे तब। ये जो भोर में चमकने वाला था, अब ये परमेश्वर के छोटे से छोटे जन से डरता है। वो हारा हुआ, वो जीरो है, वो मक्खी है, वो मच्छर है। लोग हमें डराते हैं, वो जब उन्हें डराते हैं कि मैं तुम पर तंत्र मंत्र कर दूंगा, मैं तुम पर बहुत से ऐसी तांत्रिक की भाषा में बहुत से बोलते हैं, मैं तुम पर ये कर दूंगा वो कर दूंगा। लेकिन बाइबल कहती है चाहे मैं घोर भरी अंधकार की तराइयों में होकर चलूं तो अभी मैं हानि से ना डरूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे साथ मेरा परमेश्वर खड़ा है। अगर आपके साथ आपका परमेश्वर यीशु मसीह है तो आपका एक बाल भी बाका कोई नहीं कर सकता। वो सर्वशक्तिमान, वो सर्वज्ञानी आपके संग है तो आपका एक बाल भी बाका ना होगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी रक्षा आपसे लेकर सदा तक करता रहूंगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जिब्राइल जो संदेश को आग है, वो शुभ मरियम के पास आया संदेश देने के लिए, बहुतों के पास जाता है संदेश को आग है। लेकिन जो मिकाएल और योद्धा है, और आगे हम देखेंगे इब्लिस जो लूसीफर था, उसने 3 स्वर्गदूत के अंदर अपनी सामर्थ और शक्ति भरा। जैसे स्वर्ग में 3 प्रधान दूत थे, वैसे लूसीफर ने अपने शक्ति सामर्थ के द्वारा अपने शक्ति सामर्थ 3 स्वर्गदूत के अंदर भर दिया और उनको अपना प्रधान दूत बनाया। पहला इब्लिस को बनाया, फिर उसी में बाल जबूल को बनाया, फिर उसी में अपुल्योन को बनाया। 3 के अंदर भरा। लेकिन ये तीनों कब काम करेंगे? जब तक पहला काम ना करे तब तक दूसरा हमारे पास नहीं आ सकता। तो लूसीफर ने पहले को बनाया इब्लिस, जो आदम हवा को भरमाया था। जब इब्लिस आपके जीवन में आएगा तो पहले वो भरमाएगा, आपको भरमाएगा, लड़वाएगा, झगड़ा कराएगा, गाली दवाएगा, नशा करवाएगा, बेविचार करवाएगा। जब तक इब्लिस आपको भरमाए ना तब तक बाल जबूल आपका कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जैसे इब्लिस के भरमाए में आप जाते हो, पाप करते हो, गाली देते हो, नशा करते हो, झूठ बोलते हो, चोरी करते हो, गंदी चीजें करते हो जो प्रभु के खिलाफ है, तब इब्लिस के द्वारा बाल जबूल आता है जो बीमारी का दुष्ट आत्मा है। वो बीमारी, फोड़ा, फिंसी, सर्दी जुकाम, बहुत सी बीमारियां वो लाता है, बाल जबूल जिसको बोलते हैं। अच्छा, बाल जबूल आएगा तो तुम्हारे शरीर को तोड़ेगा, कमजोर करेगा, आपके ब्लड को चूस लेगा। फिर उसके बाद जो तीसरा स्वर्गदूत है उसका नाम अपुल्योन है, जब वो आएगा तो वो मौत लाएगा। उसका काम ऐसी तो मारना। कब मौत आएगी? जब बाल जबूल आपके पास आएगा। बाल जबूल कब आएगा? जब इब्लिस के भरमाए में जाओगे, जब आप किसी को गाली दोगे, किसी से झूठ बोल दोगे, किसी से चुगली कर लोगे, किसी से बैर रखोगे, गंदी बातें बोलोगे, तब इब्लिस को मौका मिलता है। जब पति पत्नी लड़ते हैं, झगड़ते हैं या किसी गुप्त पाप में छिपे रहते हैं, तब इब्लिस बाल जबूल को बुलाता है, कहता है मैंने इन्हें भरमा दिया है, अब ये लड़ाई, नफरत, गाली, झगड़े में चल रहे हैं, तो अब क्या करना पड़ेगा? आप इनके अंदर आओ और जो कुछ भी हो, बीमारी पैदा करो, लड़ाओ, पैसा बर्बाद करो, ताकि ये सब अपने जिंदगी में नासो, ये कभी भी उन्नति न कर पाए, कभी भी आगे न बढ़ पाए। इसलिए बाल जबूल आता है तो बीमारियां, नशे, लड़ाइयां, झगड़े, हिंसा, क्रोध सब पैदा कर देता है।
किसी का हाथ पैर दर्द करने लगता है, किसी को पेट में बीमारी, सर में बीमारियां, बहुत से दुर्बल होने लगते हैं, चिड़चिड़ापन आता है, कुछ अच्छा नहीं लगता, बस यही होता है मैं मर जाऊं। बोलते हैं मुझसे ज्यादा ऊंची आवाज में मत बात करो, नहीं मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगा। ये कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? दुष्ट आत्माएं हैं। पहला इब्लिस जो आपको भरमाने आया है। अगर आप उस भरमाने के चक्कर में आ गए तब वो आपका नाश करेगा। इसलिए पहला काम, आप भरमाने में ना जाइए। आप यदि कोई गाली देता है, अगर आप भी गाली दे दिए तो इब्लिस के चक्कर में आ गए तो बाल जरूर अपने आप आएगा। अगर आप इन सबको हराना चाहते हो, जीतना चाहते हो, तो परमेश्वर के वचनों में आओ, पवित्र बनो, प्रभु की हुजूरी में चलो और हर एक गुनाह को तौबा करो, छोड़ दो। बाइबल कहती है नीति वचन 28:13 में, जो कुछ भी आप गुनाह तो छोड़ते हो कि प्रभु मैं आज से इस गुनाह को नहीं करूंगा, तो बाइबल कहती है अगर आपने कहा छोड़ दो तो उसे छोड़ दो, फिर दोबारा उसे ना करें, नहीं तो वो पश्चाताप नहीं। और प्रभु से विनती करें, प्रार्थना करें कि हे प्रभु मुझे इस गुनाह को छोड़ना है, इसमें मेरी मदद करें। प्रभु मैं इस पाप से नहीं बच पा रही हूँ, मैं नहीं निकल पा रही हूँ, पवित्र आत्मा जी आइए और हमें इस गुनाह से बचाइए, हमारी मदद कीजिए। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करने में बहुत कमजोर हूँ, आइए हमारी मदद कीजिए, हमें प्रार्थना करना सिखाइए। पवित्र आत्मा जी हमारे पति पत्नी में जो रिश्ता है उसमें बहुत अनबन है, पवित्र आत्मा जी आइए और जो प्रेम प्रभु का है वो हमें प्रकट कीजिए। सदा मैं सबसे प्रेम करता रहूं। यीशु मसीह ने कहा जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे भी तुम लोग अपने पड़ोसियों से प्रेम रखो, अपने दुश्मनों से प्रेम करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। जब आप करोगे तो परमेश्वर का वचन प्रकट होगा, तब परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। लेकिन जो तुमसे बैर कर रहा है, जो तुमसे दुश्मनी कर रहा है, वो पलटा लेना काम, हिसाब का काम परमेश्वर का है, वो हमारा परमेश्वर हिसाब लेगा। लेकिन हमारा जो कर्तव्य, जो हमारा काम है, हमें करना चाहिए। हमारा कर्तव्य है, प्रभु ने कहा क्षमा कर, हमें क्षमा करना चाहिए। प्रभु ने कहा प्रेम कर, हमें प्रेम करना चाहिए। प्रभु ने कहा अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर, हमें प्रार्थना करना चाहिए। बोले यीशु मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हम पढ़ेंगे एक वचन पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थी, हमारे साथ सब लोग खोलेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थी 15:54 से 58। हमारे साथ सभी लोग पढ़ेंगे। इन तीनों का नाश परमेश्वर यीशु मसीह ने कर दिया है। इब्लिस, बालजबूल, अपुल्योन, लूसीफर, दुष्ट की सारी योजनाओं का नाश हमारे प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर कर दिया है। अब हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य यह है कि हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है और प्रभु के वचनों पर चलना है और प्रार्थना और बाइबल को पढ़ना है, आराधना करना है, एक दूसरों को बताना है कि हमें बचाने वाला, हमें छुड़ाने वाला एक जीवित परमेश्वर है, उसका नाम यीशु है, वो पवित्र है। उसके पास आने वाला पवित्र बने। परमेश्वर कलाम कहता है अगर आप प्रभु के पास आए हो तो विश्वास करो कि प्रभु यहाँ पर है और मुझे प्रतिफल देगा, आशीष देगा, छुटकारा देगा, हमें बचाएगा। हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थी अध्याय 15 उसका 54 वचन। और जब ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वो वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। जो इस बाइबल में लिखा है वो वचन पूरा हो जाएगा। जब हम यीशु मसीह को पहन लेंगे, जब यीशु मसीह की बोली बोलेंगे, यीशु के स्वभाव में चलेंगे, तब वो वचन हम में पूरा हो जाएगा। कौन सा वचन? जय ने मृत्यु को निगल लिया। प्रभु यीशु मसीह ने मौत को हरा दिया,
निगल लिया, मार दिया उसे। फिर परमेश्वर कलाम कहता है, हे मृत तेरी जय कहां रही। प्रभु यीशु मसीह को नहीं मार सकी, वो तीसरे दिन जीवित होकर खड़ा हुआ और कहता है, हे मौत तेरी जय कहां रही, देख तेरा नाश हो चुका है। मारने वाला जो स्वर्गदूत अपुल्योन था, उसका नाश हो गया। और फिर कलाम कहता है, मृत्यु का डंक पाप है, मौत का डंक पाप है। पाप कौन कराता था? इब्लीस। इब्लीस हमें भरमाता था, गुनाह में लाता था। इब्लीस गुनाह और पाप में लाता, और पाप का फल व्यवस्था था। व्यवस्था के द्वारा जब हम गुनाह करते हैं, पाप करते हैं, तो हमें मालूम पड़ता है चोरी करना पाप है, गाली देना पाप है, दूसरी उल्टी सीधी बातें बोलना पाप है। तो व्यवस्था के द्वारा जो बाल-ज़बूल था, इब्लीस था, अपुल्लोन था, परमेश्वर ने इन तीनों का नाश किया। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हम सब हर एक दुष्ट आत्मा के ऊपर जय प्राप्त कर चुके हैं। कोई भी दुष्ट आत्मा हम पर जय प्राप्त नहीं कर सकती, कोई बीमारी हम पर जय प्राप्त नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर यीशु मसीह है, जिसने मौत को निकल लिया, बीमारी को हरा दिया। वो जीवित परमेश्वर हम सब के संग में। हमारा कर्तव्य है हम प्रभु के हुजूरी में बने रहे, ताकि आप सबको परमेश्वर आशीष देते रहे। हम सबके लिए, भाई बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे। हम यही कहेंगे, इब्लीस के चक्कर में ना आए, क्योंकि इब्लीस आदम के पास गया, फिर वहां भरमाया, हवा को भरमाया। जो रिश्ता परमेश्वर से था, उसने उस रिश्ते को तोड़ दिया, और जब वो रिश्ता टूट गया, तब आदम के घर में लड़ाइयां, झगड़े, मर्डर होने लगे। शांति उनकी चली गई, आनंद उनका चला गया, वो दुख में हो गए। वो जिस मिट्टी से बनाए गए थे, उसी मिट्टी को जोत के उसमें से अनाज निकालते और खाते पीते थे, खून पसीने की रोटी खाने लगे। लेकिन जब तक आदम वाटिका में थे, प्रभु की संगति में थे, सुख शांति से रहा करते थे। कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई मौत, कोई बीमारी नहीं थी। लेकिन जैसे प्रभु से अलग हुए, वैसे समस्या आई। जैसे मछली का जीवन पानी में है, पेड़ पौधे का जीवन मिट्टी में है, वैसे हम सब का जीवन मसीह यीशु में है, क्योंकि हम सब प्रभु यीशु मसीह से निकाले गए हैं, और पेड़ पौधे मिट्टी से निकाले गए हैं, और मछलियां पानी से निकाले गए हैं। जिनका जहां जीवन है, अगर वो उस स्थान पे रहेंगे तो सदा जीवित रहेंगे। लेकिन अगर जिस स्थान में जीवन है, अगर उस स्थान को छोड़कर बाहर आ जाएंगे तो मर जाएंगे। अगर मछली पानी से निकल जाए तो कुछ समय तक जीवित रहेगी, फिर वो तड़प तड़प के मर जाते हैं। अगर पेड़ मिट्टी से उखड़ जाए तो कुछ समय तक जीवित रहता है, नहीं उसके बाद वो सूखते हुए मर जाता है। वैसे जब हम प्रभु यीशु मसीह से निकल जाते हैं तो हम धीरे धीरे सूख जाते हैं, बीमारियों में, लड़ाइयों में, कलेश में, संकटों में, समस्याओं में। फिर यही सोचते हैं 4 दिन की जिंदगी, कब क्या हो जाए कोई पता नहीं। बाइबल बताते हैं, अगर हमारा परमेश्वर यीशु मसीह आपके संग है, अगर वो जीवित है, तो तुम भी जीवित रहोगे। जब तक हमारे परमेश्वर आपको ना ले जाए, तब तक आपको कोई छू नहीं सकता, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, वजह से ज्ञान की 1 में, जो परम प्रधान के छाए हुए आस्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। अगर आज हम परमेश्वर के छाए हुए ठिकाने में बैठे हैं, तो कोई भी आपका एक बाल बांका नहीं कर सकता। परमेश्वर ने कहा, मैं अपनी शांति, मैं अपना आनंद तुम्हें देता हूँ। जो कार्य मैं करता हूँ, जो चिन्ह चमत्कार मैंने किया है, मैं तुम्हें आशीष देता हूँ, उससे भी बड़े बड़े कार्य तुम करोगे। यदि मेरा वचन तुम में बना रहे और तुम मुझ में बने रहो, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाए। आज सभी भाई बहन अपने सर पे हाथ धरेंगे, आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप सबको छुए और चंगा करे, यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में। थैंक यू लॉर्ड, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु स्वामी जी, हम प्रार्थना करते हैं जितने हमारे भाई बहन ऑनलाइन मीटिंग में देख रहे हैं, यदि कोई बीमार है, रोगों में, समस्याओं में, दुष्ट आत्माओं से पीड़ित है,
मैं यीशु मसीह के नाम में आदेश देता हूँ, हर प्रकार के रोगी आत्माएं बाहर हो जाओ, सब प्रकार की कर्जे की आत्मा बाहर हो जाए, पैसों को लूटने वाली आत्मा बाहर हो जाए, लड़ाई ईर्ष्या क्रोध की आत्मा बाहर हो जाए। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में इनके घरों में शांति आए, आनंद आए, विश्राम आए। मैं यीशु मसीह के नाम में ब्लेस करता हूँ, ब्लेस करता हूँ, ब्लेस करता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। मसीह यीशु के कोड़े खाने से आप सब चंगे हो चुके हो। रोमी 8:2 कहता है, हम पाप से, रोग से, मौत से, हर एक दुष्ट आत्मा की योजनाओं से स्वतंत्र हैं, आजाद हैं। मसीह यीशु के नाम में आप सब फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ। उसी के कोड़े खाने से आप चंगे हो, मसीह यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो। उसी का आत्मा जो यीशु मसीह को मुर्दों में से जीवित किया, हम सब में बसा हुआ है। इसी घड़ी आपके हर एक मरे हुए अंग को जीवित करता। सब प्रकार के फोड़े फुंसी की आत्मा बाहर हो जाए, हर प्रकार के सर्दी जुकाम की बीमारी की आत्मा बाहर हो जाए। आउट इन द नेम ऑफ जीसस। मैं डरता हूं तंत्र मंत्र जादू टोना टटका, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के मसीह के सामर्थ्य नाम में रीबा रागा सागर रेखे में लिप्रोना सखर रे बे हर एक दुष्ट आत्मा मसीह यीशु के नाम में आउट। शैतानी हर एक योजनाएं भर, शैतानी हर एक कल्पनाएं भर। प्रभु यीशु मसीह की योजना आप पे उठाए, परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु का ग्रेस, प्रभु की पावर आपको छुए और आप चंगे हो जाओ। आपके घर में शांति आए, आनंद आए, विश्राम आए, हर प्रकार की टेबल की योजना आपके जीवन से बाहर हो जाए। सब प्रकार की बैक्टीरिया कीटाणु आपके जीवन से आउट हो जाए। मैं आदेश देता हूँ मसीह यीशु के जीवित नाम में आप सब हील हो जाओ राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु आप सबको छुए, आप चंगा करे, बड़ी से बड़ी गवाही के साथ आप लाओ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। धन्यवाद करते परमेश्वर यीशु का। सभी लोग अपने हाथों में भेंट ले लीजिए, हम प्रेयर करते हैं। जितने भी अपने दशवंश को बोना चाहते हैं अपने तन मन से बोए। धन्यवाद करते मेरे जीवित परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी, खुदावन यीशु, राजाओं का राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पापा यीशु, जितने भी खुदावन यीशु आपके राज में बोरे मेरे पिता परमेश्वर, इनके भेंट के द्वारा, दशवांश के द्वारा खुदावन यीशु इनके जीवन में हर एक कमी खुदा दूर करे मेरे जीवित परमेश्वर। मेरे खुदावन यीशु, हम आपका धन्यवाद करें, जो कुछ भी चाहते हैं खुदा इनके भेंट के द्वारा पूरा होने पाए। जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा के भेंट के दौरान के जीवन से हर गंदी आत्माएं यीशु के नाम में बाहर हो जाए। नशे की आत्माएं, व्यभिचार की आत्माएं इनके जीवन से बाहर हो जाए। फायर इन द नेम ऑफ जीसस। हम आपका धन्यवाद करते सामर्थ्य खुदा। प्रभु जी, हमसे दुआ प्रार्थना पिता और पुत्र पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, अपने जीवित परमेश्वर यीशु के नाम में। खुदा परमेश्वर इन सभी के भेंट को खुदा ग्रहण करे और उत्तर दे यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। सभी से जय मसीह।